गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस का एक टॉपिक है डार्क रिएक्शंस। हमने लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था, अब बात कर रहे हैं हम डार्क रिएक्शंस की। तो जिसको डिस्कवर किसने किया था? ब्लैकमैन ने किया था। और स्टडीड किसने की थी? कैल्विन ने की थी। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अरेज इन स्ट्रोमा, यानी ये कहाँ पर अरेज होती है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होती है, जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेना के अंदर। ठीक है। और डार्क रिएक्शंस के अंदर लाइट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब लाइट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो बात करते हैं रिड्यूसिंग ऑफ एब्जॉर्ब CO2 इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। रिड्यूसिंग ऑफ absorb CO2 into formation of carbohydrate, so dark reaction is also called carbon fixation. clear? रिड्यूसिंग ऑफ एब्जॉर्ब CO2 मतलब CO2 क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है इनटू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए। ठीक है। तो डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। इसीलिए इस डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। क्लियर? कार्बन फिक्सेशन अराइज इन 3 मेथड्स। फर्स्ट वंस कैल्विन बेंसन साइकिल। तो ये कार्बन फिक्सेशन होता है जो 3 मेथड में कंप्लीट होता है। पहला है कैल्विन बेंसन साइकिल, इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। इन क्लोरेला एंड सैनेडेस्मस। कौन सा? क्लोरेला एंड सैनेडेस्मस। ये जो C3 साइकिल है वो कहाँ पर, किसके अंदर संपन्न हुआ था? यानी क्लोरेला और सैनेडेस्मस प्लांट के अंदर हुआ था। इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट परमानेंट प्रोडक्ट इज 3PG, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर, इस साइकिल्स के अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है? 3PG। क्लियर? फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर? और ये कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक्स है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो पहले देखो मोना बाई क्या करती है? 3 पैक पीती है। कितने पैक पीती है? मोना बाई 3 पैक पीती है। ठीक है। और पैक पीने के बाद फिर और इच्छा हो जाती है तो क्या करती है? 1/3 पैक और पीती है। क्या करती है? 1/3 पैक और लेती है। ठीक है। जैसे ही वो 1/3 पैक और लेती है तो क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। और फिर वो पागल हो जाती है। ठीक है। तो जब पागल हो जाती है तो हम उसको एडमिट करते हैं और ग्लूकोज चढ़ाते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ मोना का मतलब क्या होता है? RUMP, दैट मीन्स राइबुलोज मोनोफास्फेट। मोना का मतलब क्या हो जाएगा? राइबुलोज मोनोफास्फेट। जबकि बाई का मतलब क्या हो जाएगा? राइबुलोज बाईफास्फेट। 3PG है, दैट मीन PG, यानी हम पैग ऐसे लिखते हैं, पैग PAG लिखते हैं, लेकिन पैग साइंस के अंदर पैग वैग कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर पैग क्या डिनोट है? फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। क्लियर? तो ये पैग का मतलब क्या हो जाएगा? 3 पैग है तो 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3PG। क्लियर? उसके बाद में 1/3 पैग और पीती है तो 1,3 डाई PG। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं कि पागल हो गई, दैट मीन्स फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3PGAL। क्लियर? पागल का मतलब क्या है? यहाँ पर पागल हम कैसे लिखते हैं? PAGAL लिखते हैं ना, तो यहाँ पर तुम पागल का मतलब क्या हुआ? PGAL। क्लियर? दैट मीन्स 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर? और लास्ट के अंदर क्या बन जाता है? ग्लूकोज। ठीक है। तो हम इसी को आगे अब डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो देखो, हम पहले 4 फॉर्म्स में होता है, ये जो C3 साइकिल्स होती है वो 4 फॉर्म्स के अंदर कौन कौन सी होती है? स्टेप्स। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है फास्फोराइलेजेशन। क्लियर? सेकंड है सी दैट मीन्स कार्बोक्सिलेशन। फिर वापस P दैट मीन्स फास्फोराइलेजेशन। और R दैट मीन रिडक्शन, यानी PCPR। ये ध्यान रखना, ये 4 स्टेप्स है। इन्हीं 4 स्टेप्स के अंदर हम C3 को क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये जो P है दैट मीन्स फास्फोराइलेजेशन। क्लियर? तो इन दिस प्रोसेस रिएक्शन देखते हैं हम। देखो, ये जो था मोना बाई, मोना मतलब क्या था? मोना था राइबुलोज मोनोफास्फेट। क्लियर? इसके कितने मॉलिक्यूल्स? 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो राइबुलोज मोनोफास्फेट, द 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबुलोज मोनोफास्फेट with the presence of PPK plus 6 ATP convert into the 6 ADP plus initial phosphorus। क्लियर? तो देखो, इसके अंदर क्या होता है कि विद द प्रेजेंस ऑफ फास्फोपेंटाकाइनेज एंजाइम्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज मोनोफास्फेट फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बाईफास्फेट, यानी ये जो 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं राइबुलोज मोनोफास्फेट के, जो PPK दैट मीन्स क्या?
फास्फोपेंटोकाइनेज, दैट मीन्स क्या, फास्फोपेंटोकाइनेज इस एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना लेता है, राइबोलोज बाईफास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर लेता है। क्लियर। इस प्रोसेस के अंदर 6 एटीपी कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, 6 एडीपी प्लस इनिशियल फास्फोरस के अंदर। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज द फास्फोराइलेशन। नाउ सेकंड वन इज द सेकंड वन कार्बो ऑक्सीलाइजेशन। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाईफास्फेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज बाईफास्फेट विद द प्रेजेंस ऑफ 6 CO2 प्लस 6 H2। क्लियर। यानी ये जो राइबोलोज बाईफास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, एडिंग में क्या हो जाता है, 6 CO2 प्लस 6 H2 विद द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। ठीक है। एंड फॉर्म 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। कितने, 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, 3PGA। दैट मीन्स ये मोना, ये बाई, ये पैक पीती है। ठीक है ना, पैक पीती है। पैक को हमने क्या कहा था, PGA। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, 12 मॉलिक्यूल किसके बन जाते हैं, 3PGA के 12। वापस देखो, राइबोलोज मोनो बाईफास्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स 6 CO2 और 6 H2 की उपस्थिति में रूबिस्को एंजाइम से क्रिया करके या रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में 12 मॉलिक्यूल किसके बनाते हैं, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर। अब हम वापस बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वो है फास्फोराइलेशन। तो इसमें क्या होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स 3PGA के कितने, 12 मॉलिक्यूल। ठीक है 3PGA के 12 मॉलिक्यूल्स फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, या फिर ऐसे बोल सकते हो से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक के एसिड के 12 अणु बना लेते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ठीक है। तो देखो वापस देखो, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA विद द प्रेजेंस ऑफ फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम्स एंड फॉर्म 1,3-डाई PGA 12 मॉलिक्यूल्स। क्लियर। In this process 12 ATP convert into the 12 ADP. Clear. And last one is reductions. Reduction में हम क्या कहेंगे, in this process 12 molecules of 1,3-डाई PGA with the presence of dehydrogenase enzymes and form 12 molecules of 3PGAL। यानी ये जो 12 molecules है 1,3-डाई PGA है, वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके 12 मॉलिक्यूल बनाते हैं किसके, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर, इस क्रिया के अंदर NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, NADP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये जो 3PGL के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें से देखो जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज आगे जाके सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और सुक्रोज से क्या बनता है, स्टार्च। क्लियर। और ये जो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस क्रिया करके क्या बनाते हैं, RUMP का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर। तो ये साइकिल्स कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये था C3 साइकिल। आई होप दिस इज़ क्लियर। किसी को कुछ पूछना है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, PPK दैट मीन्स फास्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम एंड PGK दैट मीन्स फास्फोग्लिसरिक काइनेज एंजाइम। ठीक है। इसके आगे जो ग्लूकोज की रिएक्शन चलती है वो रिवर्स रिएक्शन चलती है जो ग्लाइकोलाइसिस की, तो उसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। तो ये नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।